हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करने वाले पैसे के बारे में। तो क्या पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है? तो जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हॉस्पिटल के खर्चे से लेके बच्चों के एजुकेशन तक, ग्रोसरी से लेके आपके कपड़े की शॉपिंग तक, मतलब कार चलाने से लेके घर चलाने तक, मतलब यहाँ तक कि पानी भी आपको फ्री नहीं मिलता। तो पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा टॉपिक ये नहीं है कि पैसा इंपॉर्टेंट है या नहीं, मेरा टॉपिक है कि पैसा कमाना कैसा है। क्या पैसा कमाना ईजी है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ईजी नहीं है। तो क्या ये बहुत मुश्किल है? तो जी हाँ, मुश्किल तो है। तो क्या ये इम्पॉसिबल है? तो जी नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब जितना इसको लोगों ने इम्पॉसिबल बनाया है उतना इम्पॉसिबल ये है नहीं। तो अगर ये इम्पॉसिबल नहीं है तो हर कोई पैसा कमाता क्यों नहीं? तो मेरा आंसर इसके लिए बहुत सिंपल है कि हर कोई पैसा कमाना ही नहीं चाहता। जी हाँ, सही सुना आपने, हर कोई पैसा कमाना नहीं चाहता। मान लो आपका कोई दोस्त है, वो एक मिडिल क्लास सैलरी कमाता है, 10-15-20 हज़ार रुपये सैलरी उसकी, और एक एवरेज जॉब पे है। उसको आप जाके बोलो भाई तू रिच बन सकता है, 10 से 15 साल के बाद फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, तो आपको क्या बोलेंगे पता है? तुम पागल हो। अगर ये इतना इम्पॉसिबल होता तो जो पुअर लोग थे या एवरेज लोग थे जो वहां से रिच बने, वेल्दी बने, वो कैसे बने? मतलब इनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। तो मतलब पुअर से या एवरेज इंसान से रिच बनना पॉसिबल है। मतलब उनको कोई तो इक्वेशन मिला है, कोई तो फार्मूला है जो उनको मिला है। अगर वो अपने को मिले तो हम भी बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चले, और लाइक भी कीजिए। आपको एक थ्योरी समझना पड़ेगा कि जो भी लोग अब तक रिच बने हैं वो कैसे बने हैं। तो उसका आंसर है इन्वेस्ट करके बने, और उससे भी परफेक्ट आंसर है कि सही जगह पे इन्वेस्ट करके बने। सही जगह पे इन्वेस्ट मतलब क्या? देखो, इन्वेस्ट की जब बात आती है सब लोग बोलते हैं कि हम भी इन्वेस्ट करते हैं। और कहाँ करते हैं? तो एफडी में करते हैं, आरडी में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, एलआईसी में करते हैं, और ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनके लिए तो मेरा एक ही आंसर है कि ये तो बहुत बेवकूफ़ी है। मतलब समझो एफडी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा तो कम हो रहा है, ना कि ग्रो हो रहा है। मतलब उससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन है। तो फिर बोलते हैं कि एफडी में करेंगे, मेरे पापा ने एफडी में किया था, दादा ने किया था, नाना ने किया था, चाचा ने किया था, ताऊ ने किया था, फूफा ने किया था, सबने एफडी में इन्वेस्ट किया था। तो क्या वो वेल्दी बने? जी नहीं ना। तो अगर वो वेल्दी नहीं बने तो भाई आप कैसे बन सकते हो? मतलब सही जगह पे इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है। मतलब इसको आप ऐसा समझो कि आप मुंबई में खड़े हैं, आपको जाना है दिल्ली, और आपने पकड़ लिया गोवा की ट्रेन, तो कहाँ पहुँचोगे? मतलब गोवा ही पहुँचोगे ना, दिल्ली तो नहीं पहुँचोगे। मतलब सही जगह पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सही जगह क्या है? तो मेरे हिसाब से सही जगह वो है जो इन्फ्लेशन को या एफडी के इंटरेस्ट को बीट करे या उससे ज़्यादा रिटर्न दे। मतलब मान लो आपके एफडी आपको 5 से 6% का रिटर्न दे रही है, तो आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढना पड़ेगा जो एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे। मतलब 8%, 10%, 12%, 15%, 18% मुमकिन है? तो जी हाँ, मुमकिन है। मैं तो आपको इस वीडियो में ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा जो 20 से 25% तक के रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। तो फिर ऐसा कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान है? इस वीडियो में आपको दो ही बताने वाला हूँ, और बने रहिए। दूसरा तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट है, जो मुझे भी पसंद है, जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ। तो पहला तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड। देखो, म्यूचुअल फंड वो स्ट्रेटेजी है जिसने बहुत सारे लोगों को अमीर बनाया है। मतलब वहाँ पे आप 500 रुपीज से लेके अनलिमिटेड रुपीज तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 500-1000 रुपये पर मंथ एसआईपी भी कर सकते हो, और लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन चलो हम एवरेज इंसान की बात करें तो लमसम को थोड़ा बाजू में रखते हैं। 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग, लेकिन 500 से 1000 इन्वेस्ट करके आपको वेल्दी बनने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। तो मिनिमम 2000, 3000, 5000 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए पर मंथ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो 2000 से 5000 रुपये के बीच में आपको पर मंथ इन्वेस्ट करना है। अभी ये मत बोलना कि 2000 रुपये बचते नहीं, 5000 रुपये बचते नहीं। देखो, कैसे बचाना है वो हम सबका अपना अपना लुकआउट है। मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि चाय पीना छोड़ दो, बाहर खाना छोड़ दो, मूवीज़ देखना छोड़ दो, शॉपिंग करना छोड़ दो। वो ऐसी बातें नहीं करेंगे। कैसे बचाना है वो आप तय कीजिए, बस बचाना है। और ये बचा के आपको एक अच्छे से एसआईपी में लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। मतलब ये सोचो कि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसने 20 से 25% तक का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में अब तक। और क्वांट एक फंड है स्मॉल कैप, उसने भी 20, 21, 22% तक का रिटर्न दिया है। मतलब ऐसा समझो कि अगर आपने 2003 में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2000 रुपए की एसआईपी की होती तो उसकी आज की वैल्यू 1,37,00,000 होती। 1,37,00,000, 2000 पर मंथ। बहुत सारे फंड्स थे, मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल बताया। अब बताओ, एफडी में इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न जनरेट कर पाते? नहीं ना। यही है आपका, मतलब इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जो आपकी एफडी को बीट करे, हर एक को बीट करे, इन्फ्लेशन को बीट करे। अभी जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ते जाएगा वैसा वैसा आपका वेल्थ और क्रिएट होते जाएगा। तो उसको टाइम देना है। एफडी से ये पॉसिबल नहीं है। और
आप लमसम भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लमसम है तो लमसम लगा के रखिए और लॉन्ग टर्म तक वेट कीजिए। दूसरा स्ट्रेटेजी है, अच्छा और एक बात, ये जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पज़। हम यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में बाय या सेल का कोई भी कॉल नहीं है, बस ये हम एजुकेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है मेरा इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट डायरेक्टली। तो बहुत लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट तो सट्टा है, सट्टा बाजार है। तो देखो, अगर आपको कार चलाना है और आप बिना सीखे कार चलाते हो तो क्या होएगा, एक्सीडेंट होएगा, बराबर। लेकिन वही कार अगर आप सीख के चलाते हो तो धीरे धीरे करके आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। वैसे ही शेयर मार्केट में बिजनेस को समझ के, फंडामेंटल को समझ के, लॉन्ग टर्म उसके फ्यूचर की ग्रोथ को कंसीडर करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी वेल्थ बनती है। मतलब मैं तो इसको मशीन मानता हूँ, वेल्थ मशीन, पैसा कमाने की मशीन। और इसी मशीन से बहुत लोगों ने पैसा कमाया है। मतलब राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, राधा कृष्ण दमानी, बसंत माहेश्वरी और हम सबके फेवरेट वॉरेन बफे सर। मतलब ये लिस्ट तो बहुत और भी लंबी हो सकती है और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा इस लिस्ट में और नाम ऐड होते जाएंगे। तो सबकी वेल्थ बना के दी इसने। मतलब ऐसा समझो कि मतलब इन्फोसिस और विप्रो की स्टोरी तो हम सब ने पढ़ी है कि कितने लोगों को उसने करोड़पति बना के दिया है। उसके अलावा भी बहुत सारे शेयर्स हैं, जैसे बजाज फाइनेंस है, एशियन पेंट है, पीडीलाइट है, टाइटन है, टीसीएस है, रिलायंस है, कितने सारे नाम है जिन्होंने बहुत लोगों को करोड़पति बना के दिया है। बजाज फाइनेंस का शेयर 2003 में 5 रुपये था, 5 रुपीज़। मतलब 2003 में किसी ने 50,000 रुपये बजाज फाइनेंस में डाले होते तो पता है आज की वैल्यू कितनी होती, 7 करोड़ रुपये। 50,000, अब आप बोलोगे 50,000 किसके पास थे 2003 में, तो भाई 25,000 रुपये भी लगाए होते तो भी उसकी वैल्यू 3.5 करोड़ होती। 12,500 भी लगाते तो भी उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ के आसपास होती। 12,500 मतलब 2003 में इंजीनियरिंग की फीस 15 से 20,000 रुपये थी, उसमें से मैं 12.5 की बात कर रहा हूँ। मतलब कितने सारे एग्जाम्पल्स बता सकता हूँ मैं जो शेयर मार्केट में अच्छे से स्टडी करके किसी कंपनी में लगाया जाए तो लॉन्ग टर्म में बस वेल्थ क्रिएट होती है। बस आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखना है। पहला, उसके लिए लगता है पैसा थोड़ा, टाइम ज़्यादा और पेशेंस बहुत ज़्यादा। तो आज हमने 2 स्ट्रेटेजी डिस्कस किया है। पहला तो म्यूचुअल फंड एसआईपी, जिसको टाइम नहीं है मार्केट के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, बिजनेस के बारे में स्टडी करने का, वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो धीरे धीरे। जो भी आपके फंड मैनेजर है वो डिटेल स्टडी करके, वो एक्सपर्ट रहते हैं, वो स्टडी करेंगे, आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। और जिसको टाइम है वो अच्छे से फंडामेंटल और बिजनेस की स्टडी करो और शेयर मार्केट में समझ के पैसा लगाओ, लॉन्ग टर्म में वेल्थी बनती है। तो ये 2 स्ट्रेटेजी मैंने बताया कि पैसा कमाना कितना मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि ये चीज़ सही में इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।